हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी कोशिका कोशिका का चैप्टर। तो जीव विज्ञान मतलब बायो प्लस लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, मतलब टू स्टडी। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु या एरिस्टोटल। अब है जीव विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो ऐसे याद रखना, जूलॉजी जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के पिता अरस्तु और जूलॉजी के पिता अरस्तु और बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस दोनों अलग अलग है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु और जूलॉजी के पे अरस्तु। जैसे ऐसे याद रख लेना, जीव और जी जय। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और जूलॉजी का पिता अरस्तु और बॉटनी का थियोफ्रास्टस। इसमें टे आ रहा है तो बॉटनी टे, इसमें भी टे आ रहा है, और यहाँ जे आ रहा है तो यहाँ भी जे आ रहा है, ऐसे याद करना। अब है कोशिका। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिकाओं का समूह बन के उत्तक बनता है, और उत्तकों का समूह बन के अंग बनता है, और बहुत सारे अंग बन के तंत्र बनते हैं, और तंत्र का समूह बन के पूरा एक बॉडी, हमारा शरीर बनता है। अब है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1665 में की थी। और पुस्तक थी रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में की थी। और सबसे पहले कोशिका मृत कोशिका थी जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, और लैटिन भाषा में सेलुला नाम दिया, जिसे सेल शब्द बना। पहले लैटिन भाषा में सेलुला नाम दिया, फिर सेल शब्द बना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में पुस्तक माइक्रोग्राफिया और इसे कॉर्क यानी लकड़ी के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी। अब है जीवित कोशिका की खोज। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में, वो 1665 में, ये 1674 में ल्यूवेनहॉक। ये याद नहीं होता तो आप ऐसे याद रखना, ल्यूवेनहॉक ने की। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, देखो कोशिका को कहते हैं हम सेल, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, साइटोलॉजी को पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और सबसे पहले कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का पिता कहते हैं रॉबर्ट हुक को, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। अब आगे है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिमा यानी पीपीएलओ। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अब है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और पादप शरीर में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोसिस। अब है कोशिका को दो भागों में बांटा गया। दो भाग होते हैं। पहले सेल वॉल, एक तो बाहर वाला सेल वॉल, एक प्रोटोप्लाज्म जो अंदर वाला होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और जीव द्रव्य होता है। अब जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। वहाँ है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, और यहाँ है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के भी टू पार्ट होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म। अब आता है कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट होती है जो प्राचीन मतलब पुरानी होती है, आदिम होती है और अल्प विकसित होती है, और यूकैरियोटिक होती है सहसिम केंद्री। ये नाम जरूर याद रखना, असीम केंद्री और सहसिम केंद्री। असीम केंद्री प्रोकैरियोट को कहते हैं, अल्प विकसित होती है, प्राचीन बहुत पुरानी है।
और आधुनिक और विकसित, ये विकसित कोशिका है सहसीम केंद्री यूकेरियोटिक, और केंद्र का आवरण होता है झिल्ली प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र का आवरण व झिल्ली दोनों एब्सेंट होती है। अब आता है झिल्ली वाले सभी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली वाले ऑर्गन सभी एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है झिल्ली रहित। झिल्ली रहित कौन सा अंग रीट मेंस में 2023 में आया था कि झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम उपस्थित होता है। सॉरी, राइबोसोम जो झिल्ली रहित कोशिकांग है ये उपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें ये प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित और असीम केंद्रीय प्राचीन है, तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वर्ताकार नग्न जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल आगे यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी कोशिका के प्रकार और अच्छी तरीके से बताऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।